मैं तो कहा गौ माता का समय हुआ बहुत तगड़ी मूर्ति तो है। दूसरा हमारा समस्या थोड़ी सी पानी की ज्यादा मरे हुए ये ट्यूबवेल हुए ना जानी ट्यूबवेल की मांग ज्यादा में ज्यादा साल भर में हो गई थोड़ी घनी करता ना। ठीक है। और गौ माता का है उन हॉस्पिटल है उन हाई स्कूल है चिपती है बड़ो हॉस्पिटल है करना ही है चिपतो ही है। तो पानी की व्यवस्था के कारण एक विचार ज्यादा होना चाहिए। ट्यूबवेल हुई ना गौ माता के लिए स्कूल के लिए हॉस्पिटल के लिए और मोहल्ले के लिए तो भी ये कमी सही में है वहाँ होनी है जरूरी है। ऐसा वो तो मालिक करे जो है जो जो वादा है जमीन का भूमि का तो नहीं होगा। कोशिश ज्यादा है ट्यूबवेल की छाद रही है गौ माता का ने। हम तो पहले तो एमएलए साहब को ये बोल रखा जो ये जमीन भामाशाह ने दी है खातेवार जमीन उसमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बनवाए। और वैसे हमारे क्षेत्र का जो सुमित जी गोदार है बहुत सहयोग करने वाला आदमी है बहुत नेकी आदमी है। इस मामले में वो कभी पीछे नहीं हटने वाले। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको इन दिनों अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो गौशालाओं के गायों की सेवा करने का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए हों और उन्होंने युवाओं को साथ में लेकर चलने का एक बीड़ा उठाया हो। उसी खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं बीकानेर ज़िले की ग्राम पंचायत बम्बलू में कोचरान बास के अंदर मैं मौजूद हूं। श्री राम नंदी गौशाला का संचालन हो रहा है। अगर गौशाला की बात करें तो पिछले 9-10 सालों से लगातार चल रही है। केसरा राम जी कुकणा साहब हैं जो इस गौशाला को चलाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। मैं बात करूंगा केसरा राम जी कुकणा हैं, उनके साथ में उनकी टीम है, यूथ उनके साथ में बहुत ही विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। केसरा राम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो केसरा राम जी, ये जो गौशाला है श्री राम नंदी गौशाला, इस गौशाला का संचालन करते को कितना समय हो गया आपको? 9 साल हो गया। 9 साल हो गया। तो ये 9 साल पहले जब शुरू करी थी तब इतने इसमें कितने पशु थे और आज की तारीख में कितने गोवंश हैं मौजूद? पहले साल 150 हुआ, ठीक है। दूसरे साल 200 हो गया, 200 चले एक बड़ी आप बहुत कम हो गया, 5 और 200 हो गया, 200 गौ माता अभी है। तो बात करें अनुदान की, तो अनुदान कितने समय से आ रहा है जी? अनुदान 2 बार मिलियो है जो साल भर में मिलियो है, 2 बार 2 बार से आपको जैसे अनुदान मिला है। तो पहले कैसे गौशाला आप चला रहे थे, किस तरह से चलाई जा रही थी, उसके बारे में थोड़ा। मालिक चला रही हो, भगवान गांव बस्ती राम चला रही हो, सब थोड़ी मदद करना हो। 200 पशु गौ माता हाँ पन रही। अब जैसे गौशाला चल रही है, इस गौशाला में आज की तारीख में लगभग कितने गोवंश हैं? अभी ये 200 है। 200 हैं। तो 200 गोवंश में से कितने पशु नर मादा? और एक टाइम ऐसा भी था जब आप केवल और केवल नंदी ही रखते थे। आज कितने आपके पास में नर हैं, मादा हैं, बच्चे हैं? मादी लगभग 45 है। ठीक है। और नंदी और सब नंदी है, सब 200। हाँ। वाह जी वाह। अनेक गौशालाओं में गायों को विशेष रूप से रखा जाता है, वहीं आपने इस गौशाला के अंदर नंदी को प्रमुखता से रखा हुआ है। हाँ नंदी ज्यादा है। नंदी ज्यादा रखने का विशेष कारण क्या है? हाँ नंदी ऐसे है कि कोई धनी दोरी कोई बने को नहीं। ठीक है। गौ माता दूध काटने हर एक दूने की बछड़ी पालने की कोशिश करे, बछड़े ने नंदी ने बाहर काटने करे। ठीक है। तो अपने नंदी ने गौशाला में पालने की कोशिश करा। ठीक है। मर नहीं देना। हाँ इन्हें पाले तो भगवान ने मालिक इस पर है, बिल्कुल। पर अपनी भावना के नंदी ने जरूर पालना है। हाँ मादी ना नंदी ने ज्यादा, मादी तो हर एक पाल सके। बिल्कुल। क्यों स्वारू है, दूध गो है और हुआ इनको कोई दूध को कोई स्वारू को नंदी को। नंदी ने पहला हड़पा होता कुएं पाँव तो से न मदद होती है, हमें छोड़ दिया घरों बाहर काटे आपने गौशाला बाड़ो। वाह जी वाह, क्या बात है। तो अब केसरा राम जी बात करें आप गौशाला की, तो गौशाला आज की तारीख में लगभग कितना एरिया में है जी फैलेगी? अभी तो 3 बीघा में अभी खड़ी। 3 बीघा में। हाँ। 3 बीघा में
के कुछ बना रखे हुए है और किया बनाए हो थे? देखो गौ माता का ने लगभग 70 से 240 फुट तो गौ माता का छपरो बनाया है। हाँ जी। एक 50 से 60 को बड़ा गौ माता का ने छपरो बनाया है। ठीक है। क्यों तावड़ी तप में बरसे सर्दी हुआ है गर्मी हुआ है बांग काटना। हाँ वो बस्ती राम ही बनाए हुए कोई सरकार वो नहीं बनेगा जो तक। तो जी हाँ थाने बात करा अभी किसा विशेष रूप में योगदान करने वाला जी हाँ गौशाला ने चलान खातर कौन कौन योगदान करे हो जी विशेष रूप में? रामलाल 6 वर्ष बाद के माँ रामलाल करियो जो मकान है जका दरवाजा जका खिड़का जका वो गौ माता जाप दे काने भीड़ डवाल जके रामलाल सनोप गुणपत राम सुनतार। ठीक है। पर बहुत 100 दिन दी जना लारे बस्ती रामायण और देव लाग गया। ठीक है। और बन देर बाद के माँ एक काननाथ अर्जननाथ 100 दिन तो बन गौ माता का ने मकान बनाया। और रामलाल चाटे बगी बना दिया, चक्की बगी बना दिया, रहने बगी बना दिया आदमी रहने के लिए पहला आंखों ने। और गौ माता के लिए काननाथ सनो अर्जननाथ। ठीक है। दूसरो पन्ना राम सनोप गोदू राम और छपरो मोटोड़ो। ठीक है। गौ माता के माँ चढ़ने को मे आवे आंधी आवे सर्दी आवे गर्मी हो तो माँ चढ़ बोकरे खड़ी। पन्ना राम सनोप गोदू राम। ठीक है। और दूसरो हाँ मोहन राम सनोप पूर्णा राम। ठीक है। गौ माता के कारण मकान गौ माता के बेचने के चढ़ने के लिए और बना दियो। और पीओ पहले लालू राम सनोप पड़ाद राम पानी के जल के कारण खेल बना दियो। गौ माता कारण लालू राम तो गौ माता कारण करीबन लोग हर भाई आदमी चारों मूंगफली के चारों नाखने लिए। तो बाद में 7 वर्ष बाद मैं गौशाला में चुनी गया खुद मन तो अध्यक्ष बना दियो। ठीक है। मतलब कमेटी बनाई? कमेटी बनाई। तो कमेटी कितना मेंबर की बनाई साहब? कनाई बनाई 9 मेंबर बनाया। हाँ हाँ। तो थाने अध्यक्ष बना दियो? मन अध्यक्ष बना दिया। तो अब जिया गौशाला के अंदर थे जिया स्टाफ भी रखे है कितना जना को स्टाफ रखे? हमारे स्टाफ 4 जना है। 4 जना को। नीर नाला चराउन नाला चाटाला बंटाला ठीक है। आदू नाला और गौ माता के लिए बछड़ाएंगे और शाम कर नाला अंग 4 बंदा है। ठीक है। अंग कोई बच्चा लोड़ा छोटा मोटा भाई पाल पोषण मांगी गौ माता की जो मांगी करो भैया। जी थारे सागे जिया और भी साथी जिया मौजूद है इनके बाद में मैं जिया और भी भाई बंधु है इन्हें सागे भी बात करूंगा बिंगे बाद में थारकने द्वारा फिर आऊंगा। हाँ जी सर आपका शुभ नाम क्या है सर? मोतीलाल सुतार। तो मोतीलाल जी आप कमेटी में शामिल हैं? हाँ जी। तो जैसे गौशाला की शुरुआत हुई थी तब से आप लगातार जुड़े हुए? हाँ लगातार जुड़े हुए। तो अब जैसे स्टाफ भी रखा हुआ है 3 बीघा जमीन के अंदर जैसे अपनी गौशाला चल रही है बहुत ही शानदार। अब जैसे रजिस्ट्रेशन भी हो गया कमेटी भी बन गई। अब बात करें कि जैसे अपने गौशाला को चलाने में जैसे अभी देख रहे हैं अपने जैसे सवा मनी बन रही है ये सवा मनी का रोज का नियमित क्रम है या कभी कभार? डेली रोज बनती है रोज। इस सवा मनी को बनाने में लगभग कितना खर्चा लग जाता है रोज का? खर्चा तो अभी 50 किलो मान लो गेहूँ है इसमें गुड़ भी है तेल भी डालते हैं नमक डालते हैं और सब कुछ देते हैं तो पैसा तो लगता ही है। 50 किलो रोज का बनता है सभी गायों को सभी नंदी को? ज्यादातर तो जो पशु थके हुए हैं उनको अलग से देते हैं बाकी देते सबको ही और उनकी पालन पोषण अच्छी तरह से। तो सुथार साहब जियाँ कोई पशु जियाँ कोई गोवंश है वो कोई बीमार हो जाए भी कोई तकलीफ में आ जाए बिंगो ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी आपने है क्या? ट्रीटमेंट की व्यवस्था हमारे पशु डॉक्टर है उनको बुला के करवाते हैं वो आता है टाइम पर टाइम टू टाइम बुलाते हैं तो आ जाता है। क्या बात है। हाँ जी सर आपका शुभ नाम क्या है जी? केशुराम। केशुराम जी आप कितने समय से गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हो गया 4 साल। 4 साल से। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं जी? नागौर जिले के गांव रोहिणी है। ठीक है। तो यहाँ आपका आना जब से आप आए हो तब से लगातार यहीं पे हो या गांव में जाते भी हो? गांव में जाते हैं कभी कभी दिन भर में जाके आ जाते हैं।
और रहते इधर ही हो। रहते इधर ही हैं, परिवार समेत रहते हैं। हाँ, परिवार सहित ही तो रहते हैं। जैसे अब गायों की सेवा आप रोज करते हैं और आपके अलावा जैसे और युवा भी कोई आता है आपके इधर गौशाला में सेवा देने के लिए? हाँ, आता है, गांव वाला भी आता है मदद कर। कितने के लोग आते हैं? आते हैं, कभी 10 आदमी आते हैं, कभी 5 आते हैं, ठीक है। और अमावस को भी बहुत आते हैं। अमावस, प्रत्येक अमावस पर क्या विशेषता रहती है, क्या विशेष कार्य किया जाता है? अमावस के सत्संग रखा में गौशाला में गौ माता रहे, ठीक है, और गुड़ भी लाता है, चूरी खड़ सब लावे, दान दाता भी करे, ठीक है। बहुत बढ़िया सेवा देवे। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खेताराम। तो आप भी स्टाफ में हैं? स्टाफ में नहीं, मैं इधर गांव आप इधर सेवा देने आते हैं? तो रोज आते हैं या कभी कभी आते हैं? आते तो रोज, ये कभी काम हो जाता है तो 2-4 दिन नहीं आता। तो आप भी सेवा करने के लिए रोज आते हैं, सुबह सुबह या शाम को? सुबह शाम आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं? दोनों टाइम। वाह भी वाह। तो आप खेती बाड़ी संभालते हैं, कोई और काम? नहीं, और काम भी करता हूँ, खेती बाड़ी संभालता हूँ। और साथ में गायों की सेवा करने के लिए भी रोज आ जाते हैं? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? हेतराम कोकणा। तो हेतराम जी, वैसे भी कुकना बाहुल्य क्षेत्र है अपना गांव जो है, बमलू के अंदर ज़्यादातर कुकना परिवार ही ज़्यादा रहते हैं। तो हेतराम जी, आपके ग्राम पंचायत के सरपंच भी हेतराम जी हैं, उन्हीं की नाम की राशि के आप हैं। तो आप गौशाला में कितने समय बाद आते हैं? रोज आते हैं या कभी कभी आते हैं? मैं तो वैसे काम पे जाता हूँ, तो बुजुर्ग लोग ही आते हैं, हमारे माता जो दादो है, पिताजी है, वो भी आते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं तो कोई दुकान का ही काम करता हूँ। दुकान का काम करते हैं। तो जैसे टाइम मिलता है वैसे ही आप टाइम मिलता है तभी पहुँच जाते हैं। आपका क्या शुभ नाम है सर? जी, मेरा नाम राकेश है। तो राकेश जी, आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। अभी तो पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है? हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एमए फाइनल चल रही है, साथ साथ तैयारी भी चल रही है। तैयारी भी साथ साथ में कर रहे हो। राकेश जी, आप गौशाला में रोज आते हैं, कभी कभी आते हैं? नहीं, वैसे मैं तो कभी कभी आता हूँ। कभी कभी आते हैं। हाँ। कभी गायों की सेवा भी करते हैं आप? हाँ, कभी अम्मा उसी 11 को गुड़ लेके आते हैं, गायों को खिलाते हैं। ठीक है। कभी कभी पानी का टैंकर भी रेड़ते हैं। पानी टैंकर का अपनी तरफ से, अपनी जेब से पैसा लगा के? कभी अपनी तरफ से, कभी गौशाला की तरफ से, कभी गांव वाले लिखवाते हैं। मतलब जैसा बन पड़ता है वैसा करते हैं? हाँ। तो पानी की थोड़ी कमी रहती है इधर? पानी की थोड़ी कमी रहती है, थोड़ी ट्यूबवेल खराब हो जाए। तो कितना पानी जो है रोज का या हफ्ते का, लगभग कितना पानी आता है गौशाला में? हफ्ते में आ जाते हैं 3-4 टैंकर आ जाते हैं। 4 टैंकर हफ्ते में आ जाते हैं। हाँ। मतलब लागत भी काफ़ी है, क्योंकि कहते हैं भी पशुओं को, गोवंश को जो है संभालना कोई आसान काम तो है नहीं, और पानी इनके लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा महादेव कोकणा। तो महादेव जी, आप गौशाला में रोज आते हैं या कभी कभी आते हैं? नहीं, कभी कभार आते हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर। हाँ। तो कभी गायों की सेवा करने के लिए कहते हैं भी, जिसने गायों की सेवा कर ली ना, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, हम सेवा करते हैं ना गायों की। सेवा करते हो? आप भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो साथ में? हाँ। तो गायों की सेवा ज़्यादा किया करो। कहते हैं भी जो गाय की सेवा करता है ना, उसकी सरकारी नौकरी भी जल्दी लग जाती है। यूथ को विशेष रूप से कह रहा हूँ। केसरा राम जी, थारकने दोबारा आऊँ कि आपने जिया पानी की व्यवस्था भी थाने रोज करनी पड़े, नहीं तो पानी आज के टाइम में देखो, आदमी ने जिया पानी चाहिए, बिया गाँव बसने भी चाहिए। कितों पानी मिलना वो लगे? महीने को दिन को मानो तो लगभग मारे एक टैंकर कने कुओं आज एक नहीं आवे कौन, कने आज एक नहीं आवे कौन, कुओं ट्यूबवेल। एक टैंकर रोज गो? हाँ, एक टैंकर रोज गौ माता पीजिए। नहीं तो फिर मतलब इतो योगदान जो गांव का रहनिया जो निवासी है वो योगदान करे, क्योंकि अनुदान तो कितो चले काम? कोई अनुदान चले, कोई अपने घर से चला से, अपने घर से? हाँ चलाता है। वाह जी वाह। कोई टैंकर नाक दे, कोई नखा दे, कोई क्या माउस को नखा दे, कोई गेट को नखा दे, कोई पुण्य को भी नखा दे कि हमारे टैंकर नखाना है। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? पुन्ना। पूना। तो आप कितने समय से इस गौशाला में जैसे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परिवार सहित आप रह रहे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ आके गौशाला में? 4 साल। 4 साल। कैसा लगा यहाँ पर आके? बढ़िया लगे गौशाला। बढ़िया लगा। तो थे सारी गायों को थे ध्यान रखो कि कोई और भी सागे थारे सहायता करे? मैं ही करा मार 4 आदमी रे माँ। 4 आदमी रे माँ। कोई गांव वाला और भी आवे? गाँव वाला घना ही आवे। घना ही आवे। कितना का आवे? कोई 150 आवे, 10-20 आवे?
कहीं 5 कहीं 10 कहीं 15 रोज आवे? रोज आवे। वाह जी वाह। थाने गौशालाओं तनख्वाह वगैरह टाइम मिल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो ना परेशानी कोई को नहीं, किस तारीख मिले। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। कहते हैं भी गौशाला में जिस तरह से अनुदान जरूरी है उसी तरह से जो ग्रामीणों का योगदान भी बहुत जरूरी है। कहते हैं भी बिना भामाशाह के गौशाला नहीं चल सकती है। किस तरह से, एक तो भी ठीक है अभी शुरुआत करी थी, कमरे बनाने थे या कुछ करना था, तब भामाशाहों की तरफ से योगदान मिल गया, लेकिन रूटीन के खर्चे भी बहुत हैं। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? नहीं, मैंने वैसे तो हमारे अमाउस पुण्य का पैसा थोड़ा बहुत आता ही है, और ज़्यादातर लोग इधर से रास्ते निकलता कुछ ना कुछ मिलता भी है, और नहीं तो अगर कमी महसूस होती है तो गांव वाले पूरा सहयोग करते हैं, हर पूरा सहयोग। वाह जी वाह। आप जैसे सुथार साहब गौशाला की जो कमेटी है इसके अंदर आप जैसे कोषाध्यक्ष हैं, तो कोषाध्यक्ष होने के नाते कभी ऐसा दिन आया कि कभी कोई कमी पड़ी हो जिस वजह से दिक्कत परेशानी आई हो? नहीं, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, जैसे थोड़ी बहुत आती है तो गांव के सहयोग से या आपस में मिलके हम बांट लेते हैं। आपस में मिलके बांट लेते हैं। सहयोग हाँ सहयोग आंदो के मतलब कि बाकी गांव के भी सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं। गांव का पूरा सहयोग रहता है। कभी कोई ग्राम पंचायत की तरफ से या कोई एमएलए फंड कभी कोई आया हो, ऐसा कोई योगदान मिला हो? ऐसा तो कोई कुछ नहीं मिला है, ऐसा कभी कोई कुछ नहीं है। एक सिर्फ पानी का वो लाइन थोड़ा सा पंचायत से आया था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा पानी का सहयोग नहीं है, बहुत कम पानी आता है। तो कभी आपने जैसे कभी एमएलए साहब से या कभी सरपंच साहब से कभी डिमांड करी? नहीं, डिमांड नहीं की हमने, डिमांड नहीं करी। नहीं की। वैसे चलता है सही है, अगर कोई अपने इच्छा से देता है ठीक है, या घर जाके या किसी को हम बोलते नहीं अपने जैसे आप। अभी सरपंच हेतराम जी कुकना साहब हैं, आपके जैसे परिवारों में ही हैं जैसे अनेक, तो कभी सरपंच साहब ने व्यक्तिगत कभी योगदान किया है? नहीं, व्यक्तिगत तो नहीं है कुछ, तो और ऐसा बोल रखा है भी कोई समस्या हो तो बोलना, तो पानी के लिए बोल रखा है, वो मैं जल्दी से करवा दूंगा। वो करवाते रहते हैं मतलब। वाह जी वाह। अब जितना भी दर्शक थाने देख रहे हैं, थारा मिलनिया शुभ चिंतक भी देख रहे हैं, गांव का लोग देख रहे हैं, आसे पासे गाँव का लोग भी देख रहे हैं, के थे अपील करना चाहो, के संदेश देना चाहो? मैं के अपील करनी चाहूँ, मैं तो कहा गौ माता के समय हुआ है, आज बहुत तगड़ी मोटी तो है। दूसरे हमारे समस्या थोड़ी सी पानी की ज़्यादा मरे हुए, पानी की ज्यादा समस्या। हाँ। समस्या को दूर होना तो हाँ दूर होनी है। ट्यूबवेल हुए ना जानी, ट्यूबवेल की मांग ज़्यादा में ज़्यादा साल भर में हो गई, थोड़ी घनी करता ना। ठीक है। और गौ माता का है, उन हॉस्पिटल है, उन हाई स्कूल है, चिपती है, बड़ो हॉस्पिटल है करना ही है, चिपतो ही है। तो पानी की व्यवस्था के कारण एक विचार ज़्यादा होना चाहिए। ट्यूबवेल हो ना गौ माता के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए और मोहल्ले के लिए, तो बिंगी एक कमी सही में है। वहाँ होनी है जरूरी है, ऐसा हो तो मालिक करे जो है, जो वादा है जमीन का भूमि का तो नहीं होगा। कोशिश ज़्यादा है ट्यूबवेल की छाद रही है गौ माता का ने। मतलब कि आज की तारीख में बात करा समस्या की, तो पानी की समस्या सब मोटी समस्या है। तो सुथार साहब, आप क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, अपील तो वैसे पानी की समस्या तो ये बोल रहे हैं अध्यक्ष साहब, बाकी यहाँ ज़मीन ले रखी है। हम तो पहले तो एमएलए साहब को ये बोल रखा है, जो ये ज़मीन भामाशाह ने दी है खातेवार ज़मीन, उसमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बनवाए। और वैसे हमारे क्षेत्र का जो सुमित जी गोदार है, बहुत सहयोग करने वाला आदमी है, बहुत नेकी आदमी है, इस मामले में वो कभी पीछे नहीं हटने वाले, और सब ठीक चल रहा है। एमएलए साहब ने आश्वासन दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उनका आश्वासन पूरा होगा और बहुत जल्दी होगा। राकेश जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं? अपील करनी चाहूँ, हर गांव में गौशाला होनी चाहिए, गौ की सेवा होनी चाहिए। गौ की सेवा करो, जीवन सफल हुई, कोई कष्ट को वो नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। ये हैं श्री राम नंदी गौशाला बमलू ग्राम पंचायत की, जो कि बहुत ही शानदार भी गौशाला पिछले 9 सालों से चल रही है। और केसरा राम जी कुकना साहब हैं, जो कि इस गौशाला को आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दे रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में 70 प्लस की उम्र के अंदर इतना जोश और इतने हौसले से गौशाला को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने विशेष रूप से प्रत्येक ग्रामीण को, प्रत्येक व्यक्ति को ये कहा है कि गायों की सेवा करोगे तो अपना जीवन सफल करोगे,
और एक यूथ ने भी ये बात बोली है कि आज के समय में गौशाला जो है वो प्रत्येक गांव में होनी चाहिए। अगर प्रत्येक गांव में गौशाला होगी तो जो ये बेसहारा गोवंश है ना वो सड़कों पर नहीं जाएगा। तो विशेष रूप से यही कहना है सबका कि पढ़ लिख के चाहे आप नौकरी लगो, चाहे आप विदेश जाओ, चाहे आप कोई भी काम करो, धंधा करो, लेकिन उसमें से कुछ समय निकाल कर गायों की सेवा करें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।